सोते समय सुनो, लेकिन किसी को मत बताना, क्योंकि आज जो 10 सीक्रेट्स मैं आपको बताने वाला हूं, उनमें से कुछ बातें इतनी साधारण लगेंगी कि शायद आप सोचेंगे, इसमें खास क्या है? लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि सफलता हमेशा किसी ऐसे रहस्य में छिपी नहीं होती जिसे दुनिया से छुपा कर रखा गया हो। कई बार सबसे बड़ा सीक्रेट वही होता है जिसे हम जानते तो हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में इस्तेमाल नहीं करते। नेपोलियन हिल ने सफलता और धन के पीछे काम करने वाली सोच, निर्णय, इच्छा, विश्वास और लगातार प्रयास जैसे सिद्धांतों पर बहुत लिखा, और आज हम उन्हीं विचारों से प्रेरित 10 ऐसे सीक्रेट समझेंगे जो आपकी सोचने की दिशा बदल सकते हैं। तो अगर आप अभी रात में यह वीडियो सुन रहे हैं, फोन को एक तरफ रख दीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और बस ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है इन 10 बातों में से सिर्फ एक बात आपकी जिंदगी की दिशा बदल दे। सीक्रेट नंबर 1, अपनी इच्छा को सिर्फ इच्छा मत रहने दो। बहुत सारे लोग कहते हैं, मुझे अमीर बनना है, मुझे सफल होना है, मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है, लेकिन समस्या यह है कि उन्हें खुद नहीं पता कि उन्हें चाहिए क्या। एक आदमी रोज कहता था, मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ। उससे पूछा गया, कितना? वह बोला, बहुत सारा। कब तक? वह चुप हो गया। यही फर्क है इच्छा और निश्चित लक्ष्य में। जब आपको पता होता है कि आपको कहां जाना है, तभी आपका दिमाग रास्ता ढूंढना शुरू करता है। इसलिए अपनी इच्छा को स्पष्ट करो। आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कब तक चाहिए, और उसके लिए आप क्या देने को तैयार हो। यही पहला सीक्रेट है। सीक्रेट नंबर 2, अपने दिमाग में अपनी मंजिल की तस्वीर बनाओ। कल्पना सिर्फ सपना देखने के लिए नहीं होती। जब आप बार बार किसी लक्ष्य के बारे में सोचते हैं, उसकी कल्पना करते हैं, उससे जुड़ी भावनाओं को महसूस करते हैं, तो आपका ध्यान उसी दिशा में जाने लगता है। मान लीजिए एक व्यक्ति अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता है। आज उसके पास छोटा कमरा है, कम पैसा है और कोई बड़ा नाम नहीं है, लेकिन वह रोज अपने फ्यूचर की कल्पना करता है। वह सोचता है, एक दिन मेरा अपना ऑफिस होगा, मेरी टीम होगी, मेरे कस्टमर्स होंगे, मैं अपने परिवार के लिए बेहतर जिंदगी बनाऊंगा। यह कल्पना अपने आप पैसा नहीं बनाएगी, लेकिन यह उसे उन एक्शंस की तरफ धकेल सकती है जो उसकी मंजिल के करीब ले जाएं। इसलिए सपना देखो, लेकिन सपने के साथ एक्शन भी जोड़ो। सीक्रेट नंबर 3, अपने शब्दों को अपनी पहचान बनाओ। अगर आप रोज अपने आप से कहते हैं, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे लिए कुछ नहीं बदल सकता, तो धीरे धीरे आपका दिमाग उसी कहानी को सच मानने लगता है। इसके बजाय खुद से कहो, मैं सीख सकता हूँ, मैं बेहतर हो सकता हूँ, मैं रास्ता खोज सकता हूँ, मैं हार के बाद फिर खड़ा हो सकता हूँ। ध्यान रखना, पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब यह नहीं है कि जिंदगी में कोई समस्या नहीं होगी। इसका मतलब है समस्या आने पर भी आप खुद को खत्म नहीं मानेंगे। सीक्रेट नंबर 4, अकेले चलने से मत डरो। कभी कभी आपकी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं होती कि आपके पास टैलेंट नहीं है। समस्या ये होती है कि आप हर किसी की राय सुनते रहते हैं। आप कुछ नया शुरू करते हो, कोई कहता है नहीं होगा, दूसरा कहता है बहुत लोग पहले ही कर रहे हैं, तीसरा कहता है तुमसे नहीं होगा, और धीरे धीरे आप खुद भी वही मानने लगते हो। लेकिन अगर हर सफल इंसान लोगों की पहली राय सुनकर रुक जाता, तो दुनिया में बहुत कम चीजें बनती। हर सलाह गलत नहीं होती, लेकिन आपको सीखना होगा कि किसकी बात सुननी है और किसकी बात छोड़ देनी है। सीक्रेट नंबर 5, असफलता को अंतिम परिणाम मत समझो। एक आदमी ने बिजनेस शुरू किया, पहली कोशिश में नुकसान हुआ। उसने कहा, मैं असफल हो गया। उसके दोस्त ने कहा, नहीं, तुम असफल नहीं हुए, तुमने यह सीख लिया कि पहली बार क्या काम नहीं किया। यह सोच बहुत पावरफुल है। फेलियर को अगर आप अपनी पहचान बना लोगे तो आप रुक जाओगे, लेकिन फेलियर को अगर फीडबैक मानोगे तो आप सीखोगे। हर गलत निर्णय से पूछो, मैंने क्या सीखा, अगली बार क्या अलग करूंगा, कौन सी गलती दोबारा नहीं करूंगा। यही सोच आपको आगे ले जाती है। सीक्रेट नंबर 6, अपने आसपास के लोगों को ध्यान से चुनो। आप जिन लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, उनकी सोच धीरे धीरे आपकी सोच को प्रभावित करती है।
अगर हर दिन आपके आसपास सिर्फ शिकायत करने वाले लोग हैं, पैसा नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, सब बेकार है, किस्मत ही खराब है, तो आपका दिमाग भी उसी दिशा में जाने लगेगा। लेकिन अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो सीखते हैं, काम करते हैं, गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो आप भी वैसा बनने लगते हैं। इसलिए हर दोस्त को छोड़ना जरूरी नहीं, लेकिन यह जरूर देखो कौन आपको ऊपर उठाता है और कौन आपको अंदर से कमजोर करता है। सीक्रेट नंबर 7, एक फैसला लेने की आदत डालो। बहुत लोग मेहनत इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वे हमेशा सोचते रहते हैं, शायद ये करूं, शायद वो करूं, देखते हैं, कल से शुरू करूंगा, और साल निकल जाते हैं। सफल लोग हमेशा सही फैसला नहीं लेते, लेकिन वे फैसला लेने के बाद उसे सुधारने की कोशिश करते हैं। अगर आपको कोई लक्ष्य सही लगता है तो एक तारीख तय करो, एक छोटा कदम उठाओ और फिर आगे बढ़ो, क्योंकि परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते करते कई लोग पूरी जिंदगी इंतजार ही करते रहते हैं। सीक्रेट नंबर 8, एक स्किल को इतना मजबूत बनाओ कि लोग आपको नजरअंदाज न कर सकें। सिर्फ मोटिवेशन से जिंदगी नहीं बदलती, स्किल चाहिए, नॉलेज चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो कोई ऐसी स्किल सीखो जिसकी मार्केट में वैल्यू हो। कम्युनिकेशन, सेल्स, टेक्नोलॉजी, राइटिंग, एडिटिंग, बिजनेस या कोई भी ऐसा काम जिसके बदले लोग पैसा देने के लिए तैयार हों। हर दिन थोड़ा सीखो, हर दिन थोड़ा प्रैक्टिस करो। 1 साल बाद आप वही इंसान नहीं रहोगे जो आज हो। सीक्रेट नंबर 9, अपने लक्ष्य के बदले कुछ देने के लिए तैयार रहो। हर कोई सफलता चाहता है, लेकिन हर कोई उसकी कीमत नहीं देना चाहता। कोई पैसा चाहता है लेकिन स्किल सीखने के लिए समय नहीं देना चाहता। कोई फिटनेस चाहता है लेकिन डिसिप्लिन नहीं चाहता। कोई बिजनेस चाहता है लेकिन रिस्क से डरता है। कोई बड़ी जिंदगी चाहता है लेकिन छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस छोड़ना नहीं चाहता। याद रखो, हर बड़ा परिणाम किसी न किसी कीमत के साथ आता है। कभी समय की कीमत, कभी मेहनत की कीमत, कभी कंफर्ट की कीमत, कभी लोगों की ओपिनियंस की कीमत। आपको तय करना है आप अपनी मंजिल के लिए क्या छोड़ने को तैयार हैं। सीक्रेट नंबर 10, सबसे महत्वपूर्ण, रुकना मत। आपका सबसे बड़ा एडवांटेज आपका टैलेंट नहीं हो सकता। आपका सबसे बड़ा एडवांटेज आपकी कंसिस्टेंसी हो सकती है। एक आदमी रोज सिर्फ 1% बेहतर होता है, आज थोड़ा, कल थोड़ा, फिर थोड़ा। पहले महीने में शायद कोई बड़ा बदलाव दिखाई नहीं देगा, 6 महीने बाद भी शायद लोग कुछ न कहें, लेकिन अगर वह लगातार चलता रहा तो कुछ साल बाद उसकी जिंदगी बिल्कुल अलग हो सकती है। यही वजह है कि आपको हर दिन खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, आज मैंने अपने फ्यूचर के लिए क्या किया? बहुत बड़ा काम नहीं, बस कुछ 10 मिनट पढ़ना, 30 मिनट सीखना, एक ज़रूरी फ़ोन कॉल करना, एक नया आइडिया लिखना, एक स्किल प्रैक्टिस करना, एक गलत आदत को कंट्रोल करना। छोटे एक्शंस जब बार बार दोहराए जाते हैं तो वे आपकी आइडेंटिटी बनाते हैं और आपकी आइडेंटिटी आपकी ज़िंदगी को दिशा देती है। अब एक आखिरी बात, अगर आज आपकी ज़िंदगी वैसी नहीं है जैसी आप चाहते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी कहानी ख़त्म हो गई। शायद अभी आपकी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर शुरू ही नहीं हुआ। हो सकता है आज आपके पास पैसा कम हो सकता है लोग आपको सीरियसली न लेते हों, हो सकता है आपने बहुत गलतियां की हों, लेकिन आपके पास एक चीज़ अभी भी है, अगला फैसला, अगला कदम, अगला दिन। और जब तक आपके पास अगला दिन है तब तक आपके पास अपनी कहानी बदलने का मौका है। इसलिए आज रात सोने से पहले खुद से एक छोटा सा वादा करो, मैं खुद को छोड़ूंगा नहीं, मैं सीखना बंद नहीं करूंगा, मैं अपनी गलतियों से भागूंगा नहीं, मैं दूसरों से अपनी तुलना नहीं करूंगा और मैं धीरे धीरे अपने भविष्य का निर्माण करूंगा। अगर आप यह वादा कर रहे हैं तो कमेंट में लिखिए आई विल नॉट गिव अप, क्योंकि यह कमेंट किसी और के लिए नहीं है, ये आपके लिए है। एक रिमाइंडर कि आपने खुद से एक वादा किया है। अब फोन को नीचे रखिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, आज की सारी चिंता कल के लिए छोड़ दीजिए। आपको आज पूरी जिंदगी नहीं बदलनी है, बस अपनी दिशा बदलनी है, एक विचार से, एक निर्णय से, एक छोटे कदम से, और फिर हर दिन एक और कदम। याद रखिए,
आपका भविष्य एक दिन में नहीं बनेगा, लेकिन हर दिन आपके भविष्य में कुछ न कुछ जोड़ रहा है। इसलिए अपने विचारों को संभाल कर रखिए, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखिए, अपने आसपास के लोगों को समझकर चुनिए और सबसे जरूरी, खुद पर विश्वास रखना मत छोड़िए, क्योंकि जिस दिन इंसान अपने आप पर विश्वास करना छोड़ देता है, उस दिन वह कोशिश करना भी छोड़ देता है, और जिस दिन वह कोशिश करना बंद कर देता है, उस दिन उसकी कहानी सच में रुक जाती है। इसलिए आज नहीं रुको, कल नहीं रुको, धीरे चलो, लेकिन चलते रहो। और शायद कुछ समय बाद जब आप पीछे मुड़कर देखोगे, तो आपको एहसास होगा कि जिंदगी बदलने वाला वह कोई एक बड़ा दिन नहीं था, वह तो हजारों छोटे फैसलों का परिणाम था। एक छोटा कदम, एक और छोटा कदम, और फिर एक दिन आप वहां खड़े होंगे जहां पहुंचने का सपना आपने कभी अपनी आंखें बंद करके देखा था। यही आपकी कहानी है। इसे किसी और को लिखने मत दो। अपनी सोच बदलो, अपने फैसले बदलो, अपने एक्शंस बदलो और धीरे धीरे अपनी जिंदगी बदलो। गुड नाइट। अपने मन को शांत रखो, अपने लक्ष्य को याद रखो और कल फिर से शुरू करो, क्योंकि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। शायद असल शुरुआत अब हो रही है। लेकिन अब एक सवाल है, अगर ये बातें इतनी पावरफुल हैं, तो ज्यादातर लोग इन्हें जानते हुए भी अपनी जिंदगी क्यों नहीं बदल पाते? क्योंकि जानकारी और बदलाव में बहुत बड़ा फर्क होता है। आपको पता होना कि क्या करना है और वास्तव में उसे करना दो अलग चीजें हैं। मान लीजिए किसी इंसान को पता है कि उसे सुबह जल्दी उठना चाहिए, वह जानता है कि एक्सरसाइज अच्छी है, वह जानता है कि स्किल सीखनी चाहिए, वह जानता है कि पैसे बचाने चाहिए, लेकिन अगर वह सिर्फ जानता रहे और एक्शन न ले, तो उसकी जिंदगी वैसी ही रहेगी। यही कारण है कि आपको आज सुनी हुई हर बात को एक छोटे एक्शन में बदलना है। पूरी जिंदगी एक साथ बदलने की कोशिश मत करो। सिर्फ एक चीज चुनो, एक आदत, एक लक्ष्य, एक स्किल, और अगले 30 दिनों तक उसी पर लगातार काम करो। हो सकता है शुरुआत में कोई आपको नोटिस न करे, हो सकता है रिजल्ट बहुत छोटा हो, लेकिन याद रखो, पेड़ लगाने के अगले दिन उस पर फल नहीं आते। पहले जड़ें बनती हैं, फिर तना बनता है, फिर शाखाएं निकलती हैं और बहुत समय बाद फल दिखाई देते हैं। आपकी मेहनत भी ऐसी ही है। जो मेहनत आज दिखाई नहीं दे रही, वही कल आपका रिजल्ट बन सकती है। इसलिए अगर अभी आपकी जिंदगी मुश्किल है, तो घबराना मत। हो सकता है आपकी जड़ें मजबूत हो रही हों, और अगर आज रात आप इस वीडियो को सुनते सुनते सो जाओ, तो आखिरी विचार यही रखना, मैं धीरे धीरे बेहतर हो रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं मजबूत हो रहा हूँ और मैं अपने भविष्य के लिए काम कर रहा हूँ। अब किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, बस खुद से किया हुआ वादा निभाना है। कल उठना है और एक छोटा कदम आगे बढ़ाना है, फिर अगले दिन एक और फिर एक और, क्योंकि आखिर में जीत हमेशा सबसे तेज भागने वाले की नहीं होती। कई बार जीत उस इंसान की होती है जो सबसे ज्यादा समय तक रास्ते पर बना रहता है। इसलिए अगर रास्ता लंबा है तो धीरे चलो, अगर रास्ता मुश्किल है तो मजबूत बनो, अगर लोग हंस रहे हैं तो अपना काम करते रहो, और अगर आज रिजल्ट नहीं मिला तो कल फिर कोशिश करो, क्योंकि आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा चैप्टर शायद अभी लिखा ही नहीं गया है, और उस चैप्टर का लेखक आप खुद हैं। और अब एक आखिरी बात को बहुत ध्यान से समझो, आपका दिमाग उसी दिशा में काम करता है जिस दिशा में आप उसे बार बार भेजते हो। अगर सुबह उठते ही आप डर के बारे में सोचते हो, पूरे दिन समस्याओं के बारे में सोचते हो और रात को सोते समय अपनी असफलताओं को दोहराते हो, तो आपका दिमाग धीरे धीरे उन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने लगता है। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को अपने लक्ष्य की तरफ मोड़ना शुरू कर दें, तो आपकी नज़र उन चीज़ों पर जाने लगती है जो आपको आगे बढ़ा सकती हैं। इसे एक छोटी सी कहानी से समझो। एक आदमी हर दिन शिकायत करता था, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास सही लोग नहीं हैं, मेरे पास मौका नहीं है। एक दिन उसके दोस्त ने उससे कहा, तुम पूरे दिन यही ढूंढते रहते हो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, कभी यह भी देखो कि तुम्हारे पास क्या है। उस आदमी ने पहली बार अपने आसपास ध्यान से देखा। उसके पास एक फोन था, इंटरनेट था, सीखने का मौका था, समय था, और सबसे बड़ी बात, वह अभी भी कोशिश कर सकता था। उसने अपनी सोच बदली, फिर उसने एक स्किल सीखना शुरू किया। पहले महीने कोई बड़ा रिजल्ट नहीं आया, दूसरे महीने भी नहीं, लेकिन वह रुका नहीं। 1 साल बाद उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं थी। क्या उसके पास अचानक कोई जादुई मौका आया था? नहीं, उसने सिर्फ अपना ध्यान बदल दिया था।
पहले वह प्रॉब्लम्स ढूंढ रहा था, अब वह सॉल्यूशंस ढूंढ रहा था। और यही फर्क एक साधारण सोच और एक ग्रोथ माइंडसेट के बीच होता है। इसलिए आज रात अपने आप से एक सवाल पूछो, मैं अपनी जिंदगी में किस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रहा हूं? अगर जवाब है डर, पैसे की कमी, लोग क्या कहेंगे, पुरानी गलतियां, असफलता, तो कल से अपना ध्यान थोड़ा बदलना शुरू करो। पूछो, अब मैं क्या कर सकता हूं? ये छोटा सा सवाल आपकी सोच बदल सकता है, क्योंकि प्रॉब्लम पर ध्यान देने वाला इंसान अक्सर वहीं खड़ा रहता है, लेकिन सॉल्यूशन पर ध्यान देने वाला इंसान रास्ता ढूंढना शुरू कर देता है। और याद रखो, आपको हर दिन मोटिवेटेड रहने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन ऐसे होंगे जब आपका मन काम नहीं करेगा, कुछ दिन ऐसे होंगे जब आप थक जाओगे, कुछ दिन ऐसे होंगे जब आपको लगेगा कि कोई फायदा नहीं हो रहा। उन दिनों मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन काम आता है। मोटिवेशन कहता है जब मन करे तब करो, डिसिप्लिन कहता है मन करे या न करे, जो जरूरी है वो करो। यही छोटी सी आदत लंबे समय में बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकती है। इसलिए अगर आज आप थके हुए हो तो खुद को दोष मत दो, आराम करो, लेकिन अपनी मंजिल मत छोड़ो। अगर आज गलती हुई है तो खुद को खत्म मत समझो, सीखो। अगर आज रिजल्ट नहीं आया तो निराश मत हो, फिर कोशिश करो। और अगर कोई आपको समझ नहीं रहा तो हर किसी को समझाने में अपनी एनर्जी मत लगाओ, अपना काम बोलने दो, क्योंकि अंत में लोग आपकी बातें नहीं, आपके परिणाम देखते हैं। लेकिन परिणाम भी तुरंत नहीं आते, इसलिए पेशेंस रखो। बीज बोने के बाद हर घंटे मिट्टी खोदकर यह देखना कि पौधा निकला या नहीं, पौधे को जल्दी नहीं बढ़ाता। उसी तरह हर दिन अपने रिजल्ट को चेक करके घबराते रहना भी आपकी प्रोग्रेस को तेज नहीं करता। काम करते रहो, सीखते रहो, सुधारते रहो और समय को अपना काम करने दो। अब अपनी आंखें बंद करो और धीरे से अपने मन में कहो, मुझे जल्दी नहीं है, मैं अपना रास्ता बना रहा हूँ, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ, मैं अपने भविष्य के लिए काम कर रहा हूँ, और सबसे जरूरी, मैं खुद को छोड़ूंगा नहीं। इन शब्दों को बस सुनो, इनसे लड़ो मत, इन्हें फोर्स मत करो, बस अपने मन में उतरने दो। क्योंकि हो सकता है आज आपको अपने अंदर कोई बड़ा बदलाव महसूस न हो, लेकिन हर बड़ा बदलाव एक छोटे विचार से शुरू होता है। एक छोटा विचार, एक छोटा फैसला, एक छोटा एक्शन, और फिर एक दिन वही छोटे एक्शंस आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। इसलिए आज रात अपने भविष्य को लेकर डरने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखो, आपके पास अभी भी समय है, आपके पास सीखने की क्षमता है, आपके पास बदलने की क्षमता है, और जब तक आप कोशिश कर रहे हो तब तक कहानी खत्म नहीं हुई। अब आराम करो, अपने मन को शांत होने दो, कल की चिंता आज मत करो। कल जब सुबह होगी तो सिर्फ एक काम करना, उठो, एक गहरी सांस लो और अपने आप से कहना, आज मैं अपने भविष्य के लिए एक कदम जरूर उठाऊंगा, बस एक कदम, क्योंकि कभी कभी एक कदम ही पूरी यात्रा की शुरुआत